हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जहाँ क्लोरो एसिटिक एसिड में कोई भी टिश्यू या लीफ वगैरह ग्राइंड करके छानते हैं तो उसमें दो पोर्शन बनते हैं। एक तो वो जो छलनी के ऊपर रह जाता है उसे कहते हैं रिटेंटेंट, और जो छन जाता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। जो ऊपर रह जाता है वो होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। उसमें होते हैं प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। जिसमें प्रोटीन को हम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, और सैकेराइड मीन्स शुगर। मतलब जो शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक चैन बनाते हैं उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ये थ्री टाइप के होते हैं। ये हो सकते हैं मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड होते हैं जिसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब जिसमें 1 से 9 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। लेकिन जब 9 से ज्यादा होते हैं, 9 से जब ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं लॉन्ग चेन होते हैं मोनोमर्स की, और ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। स्वाद में ये जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं और दूसरे होते हैं स्टोरेज। The acid in sorrow palette also has polysaccharides, carbohydrate as another class of macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं अभी। प्रोटीन ये हम पढ़ रहे हैं, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, जो छनते नहीं हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ये लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक है ना। जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स, मोनोमर्स मतलब ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या दूसरी कोई शुगर है, वो कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। मतलब ये एक चैन होती है, और दो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। दे आर थ्रेड्स, लिटरली ए कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक, फॉर एग्जांपल सेलुलोज। ये मैंने बताया टू टाइप के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल होते हैं, दूसरे स्टोरेज होते हैं। जो स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज है, ये सेल की सेल वॉल बनाती है, ठीक है ना। और सेलुलोज को हम सब नहीं पचा सकते हैं। जैसे दीमक है ना, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे दीमक है, उसमें एंजाइम मिलता है सेलुलोज को पचाने का, वो सेलुलोज पचा सकते हैं। सेलुलोज के थ्रेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं ना, इनके थ्रेड बनते हैं, सेलुलोज से थ्रेड बनते हैं। सेलुलोज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। इसमें एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज। वो होते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के बना लेते हैं सेलुलोज। ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ के बनाते हैं सेलुलोज। टू टाइप के होते हैं पॉलीसैकेराइड। एक तो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं और एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं ना, उसमें एक ही टाइप की मोनोमर्स मिलती है, जबकि हेटेरो में टू टाइप की मिलती हैं। जैसे गैलेक्टोज होता है, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोमर्स होते हैं। ये सेलुलोज है जो ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनता है। ग्लूकोज ग्लूकोज है 1,4 लिंकेज होता है, इसे कहते हैं बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स। ये ग्लूकोज है, इसमें 1 और 4। जो ग्लूकोज में जो काउंटिंग होती है ना, ये वन साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये 6 कार्बन चैन है। ये 1, 2, 3 और ये 4, जो लिंक बन रहा है ना 1 और 4 के बीच में बन रहा है, इसे कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के बनाती है सेलुलोज। मतलब ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं जुड़ के बनाते हैं सेलुलोज। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। तो सेलुलोज इज ए होमोपोलीमर। होमो मतलब एक समान, जिसमें एक समान मोनोमर्स होते हैं। जैसे सेलुलोज है, सिर्फ ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर ही बनता है। स्टार्च दूसरा टाइम मैंने बताया था, पॉलीसैकेराइड में एक तो स्ट्रक्चरल होता है और दूसरा होता है स्टोरेज। स्टोरेज जो प्लांट में फूड स्टोरेज होता है ना, वो होता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में एनिमल में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में जो फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो स्टार्च होता है।
स्टार्च ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में स्टोरेज के रूप में मिलता है स्टार्च, जबकि एनिमल में किसे मिलता है, ग्लाइकोजन के रूप में, जो लीवर और मसल्स दोनों में मिलता है। लगभग 350 ग्राम्स, मतलब 300 ग्राम्स लीवर और मसल्स में डिवाइड हो जाता है। 50-50%, 50-50% लगभग होता है 350 ग्राम्स। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कोल्ड ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर फूड है इन एनिमल। इनुलिन, नोट इज ए इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है ये है इनुलिन। ये फ्रक्टोज से बनता है। फ्रक्टोज की बहुत सारी यूनिट मिलकर बनाती है इनुलिन। इनुलिन इसका कोई मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है एनिमल में, मतलब इसे एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जैसे इसको लेते हैं वैसे ही ये किडनी के द्वारा छान दिया जाता है, मतलब बाहर आ जाता है 100%। इससे किडनी कितनी इफिशिएंट है इसका पता चलता है। अगर 100% फिल्ट्रेट हो रहा है, अगर किडनी इसको 100% फिल्टर कर रही है, इसका मतलब हमारी किडनी स्वस्थ है ना, सारी की सारी बाहर आ रहा है। लेकिन अगर किडनी स्वस्थ नहीं है तो इसकी परसेंटेज यूरिन में कम हो जाती है, ठीक है। तो इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज called the reducing end and the left end is called the non reducing end। ग्लाइकोजन और स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों में ही ब्रांचिंग होती है। 1-4 लिंकेज मिलता है, लेकिन जब ऊपर की साइड भी लिंक हो जाता है तो उसको कहते हैं 1-6 लिंकेज। 1-6 लिंकेज, इससे क्या ब्रांचेज हो जाती है। जब ब्रांच नहीं होती है तो इस स्टेज को बोलते हैं एमाइलोज। जब ब्रांचिंग हो जाती है इस तरह से इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ये है स्टार्च। ऐसे ही ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग मिलती है। ये देखो कैसे मिलती है, ये है 1-4 लिंकेज, ठीक है। और जो साइड चेन 6 पोजीशन पे जब बॉन्ड बनता है ना तो उसको कहते हैं 1-6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसकी वजह से ब्रांचिंग मिलती है। और ब्रांचिंग की वजह से जो आयोडीन है ना, जो आयोडीन टेस्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो आयोडीन है ना इन ब्रांचिंग में फंस जाती है। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब इस तरह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाता है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। जो हेलिकल पोर्शन है ना इसी में आयोडीन जो है फंस जाती है। जबकि जो लॉन्ग चेन होती है ना, जैसे सेलुलोस, सेलुलोस इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, इसलिए ये आयोडीन टेस्ट को शो नहीं करता है, क्योंकि जो आयोडीन के मॉलिक्यूल है ना वो इससे फंसते नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। ये आ गया ना, सेलुलोज के अंदर जो है ब्रांचिंग नहीं होती है, इसलिए जो आयोडीन के मॉलिक्यूल है वो उसमें फंसते नहीं है और उसको आयोडीन टेस्ट शो नहीं करता है। ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ये है साइड चेन 1-6 है ना, और ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना, ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1-4 लिंकेज। प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट प्लफ एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक। जो पेपर बनाते हैं ना उसमें सेलुलोज की एक पल्प बना लेते हैं, एक लुगदी बनाते हैं, उससे पेपर बनते हैं। और जो थ्रेड होते हैं कॉटन फाइबर वो भी सेलुलोज के बने हुए होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चरल है। There are more complex polysaccharide in nature. They have as building block amino sugar and chemically modified sugar glucosamine and acetyl glucosamine etc. जो काइटिन है ना, काइटिन वो बहुत सारे मोनोमर्स से जुड़कर बनी होती है, उसके मोनोमर्स होते हैं ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, सेमाइन मतलब से अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होती है। और जो काइटिन है ना, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उसके एक्सोस्केलेटन में भी ये मिलती है। एक्सोस्केलेटन और आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन, वो काइटिन की बनी होती है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपोलीमर। होमोपोलीमर मतलब उसमें एक समान ही मोनोमर्स मिलते हैं।